नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 8 अगस्त 2026 आज सैटरडे का दिन। दोस्तों इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो लोग जो गोल्ड और सिल्वर को बाय करना चाहते हैं और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन कि अगर हम लोग गोल्ड इस प्राइस पे बाय करते हैं तो हमें कितने रिटर्न मिल पाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में कई सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझसे आज से 2 दिनों पहले किसी एक मेंबर ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे जो गोल्ड बाय करना था पिछले डेढ़ सालों में मैंने एग्रेसिवली बाय कर लिया है, अब गोल्ड ऊपर कब जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जनरली गोल्ड को हम लोग बाय ऑन डिप समझते हैं एंड वी होल्ड इट फॉर लाइफ टाइम। आई ऑल्सो डू द सेम। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना बनता है कि गोल्ड अगर हम लोग इस प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो वो हमको कितने रिटर्न देगा, और अगर हम लोग इस प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो वो रिटर्न हमको कितने दिनों में एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिफोर आई बिगिन दोस्तों, मैं आप लोग को फिर से रीट्रेट कर देना चाहता हूं कि ये 6 महीने हो गए हैं दोस्तों। इट्स बीन 6 मंथ्स। लगातार जनवरी फरवरी से मैं आपसे बोलता जा रहा हूं कि जब गोल्ड यहां पर ट्रेड कर रहा था, मैंने आपसे बोला था कि आप लोग अगस्त का वेट कर लें, और अगस्त आ चुका है। और अगर आप देखें तो अगस्त में ऑलमोस्ट ईयर लो पर गोल्ड चल रहा था, और मैंने आपसे बोला था कि अगस्त के मिड अगस्त के एंड तक आपको गोल्ड एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। सो दोस्तों अगर आप देखें तो काफी हद तक जो मेरी एनालिसिस थी उसके हिसाब से गोल्ड को अगर आप देखें तो 1,80,000 1,65,000 से गिर के गोल्ड वेंट वंस एट 1,32,000, और अभी इसने जो लोज लगाए थे वो लगाए थे 1,40,000 के। तो क्वेश्चन कम्स कि क्या गोल्ड अभी और गिर सकता है, कि हमको गोल्ड को बाय कर लेना चाहिए इसी समय। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी कि गोल्ड जब 1,40,000 के आसपास चल रहा था तब गोल्ड ऑलरेडी 1,30,000 के आसपास ही था। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे 1,40,000 के प्राइस में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 9% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अब चूंकि वो 9% इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी इस प्राइस में फैक्टर्ड इन है 1,40,000 में, तो आप फेयरली अज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस था एक्स दिस 9% ड्यूटी, अगर आप इसको हटा दें तो गोल्ड का प्राइस 1,28,000 1,30,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो भाई गोल्ड को आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों पिछले 3-4 दिनों में मार्केट ने फिर से एक अपसाइड दिखाना शुरू किया और गोल्ड फिर से इसी रेजिस्टेंस पर पहुंच गया है जहां पर गोल्ड बार बार गिर रहा था। तो क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए गोल्ड यहां से फिर गिरेगा? लेकिन दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो में नहीं आया हूं। मुझे दोस्तों यह बताना है आपको इस क्वेश्चन में, क्या गोल्ड इस प्राइस पे वर्थ बाइंग है? दिस इज द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आंसर हियर। तो उसके लिए दोस्तों मैं पहले गोल्ड को कंपेयर करूंगा निफ्टी 50 से, तो उससे आपको यह पता चलेगा क्या निफ्टी 50 के कंपैरिजन में गोल्ड हमको वैल्यू ऑफर कर रहा है, क्या गोल्ड पे हमें बेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए गोल्ड वर्सेस निफ्टी का चार्ट दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी गोल्ड ऊपर जाता है दैट मींस यहां पर गोल्ड ओवर वैल्यूड हो गया एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो जब कभी भी यहां पर इस तरीके से गोल्ड ऊपर जा रहा है तो हमें गोल्ड की बाइंग करने को अवॉइड करना चाहिए। रादर हमें क्या बाय करना चाहिए? निफ्टी 50 को बाय करना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर आप देखें दोस्तों, मैं ये तो बात हो गई 2026 को अगर आप देखें तो यहां पर जिन लोगों ने भी गोल्ड को बाय किया होगा, अब आप कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे होंगे सर ये क्या हिसाब किताब है। तो 26 से मैं आपसे क्या बोलता जा रहा हूं दोस्तों, ये समय गोल्ड को बाय करने का नहीं है। आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल। अगर आप देखें दोस्तों, गोल्ड हैज बीन फॉलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी मैं निफ्टी 50 के पे नहीं आया हूं, मैं ये इस पे आया ही नहीं हूं कि आपको निफ्टी 50 को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जिन लोगों ने भी गोल्ड को बाय किया है दे आर एट लॉस, दे विल सफर टाइम करेक्शन मतलब क्या है? गोल्ड अपनी वैल्यू तो लूज करता नहीं है, तो गोल्ड क्या करेगा? गोल्ड कंसोलिडेट करेगा। गोल्ड कैन कंसोलिडेट फॉर इयर्स। तो अगर आप 1,51,000 या फिर फॉर दैट मैटर 1,30,000 पे भी गोल्ड खरीदते हैं, अगर गोल्ड इसी प्राइस पे अटक के रह गया 5 साल, तो फिर तो आपको लॉस ही हुआ ना।
अब अगर आप मुझसे पूछें किस प्रकार का लॉस हुआ, भाई 7% का इन्फ्लेशन आपको हर साल हो रहा है। अगर 5 साल गोल्ड नहीं बढ़ा तो सीधे सीधे आप 35% का जो गेन है वो लूज कर चुके हैं, 35% वैल्यू आप लूज कर चुके हैं। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कंपाउंडिंग और CAGR की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो 35% के तो आप लॉस में आ गए, गोल्ड आपको इसी प्राइस पे जाके अटक गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप गोल्ड को, अच्छा अब आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी तो सस्ता हो गया, कि अभी गोल्ड को ले लें। तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड अभी सस्ता हो गया दोस्तों, तो मैं पर्सनली गोल्ड का बहुत फेवरेट बायर हूँ। इनफैक्ट आई वांट टू एक्यूमुलेट गोल्ड ऑन डिप्स एवरी सिंगल टाइम। 2020 से लेकर के 2025 तक, 2020 से लेकर के 2025 तक सिर्फ 2026 जनवरी थी जब मैंने आप लोगों को कहा कि गोल्ड को बाय नहीं करना है। 2020 से लेकर 2025 तक जब सभी के सभी इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि गोल्ड को बाय मत करो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, ETF में इन्वेस्टमेंट करो, डिविडेंड देते हैं, गोल्ड इज नॉट मेंट फॉर बाइंग। दोस्तों उस समय मैं आपसे लगातार बोल रहा था बाय गोल्ड, यू रिमेंबर। 2026 से मैंने आपको बोल दिया गोल्ड को अभी बाय करने का सही समय नहीं है। दोज हु आर फॉलोअर दे आर अवेयर अबाउट इट। जिनको लग रहा है कि गोल्ड सस्ता हो गया है अभी ले लेना चाहिए। दोस्तों 2020 से लेकर के 2024-25 तक जब तक मैंने आपसे बोला है कि गोल्ड को आप बाय करिए, वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि गोल्ड का निफ्टी से जो रेशो था, अगर आप देखें, ये वो लेवल है जहां हमें बाय करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 0.1 ये है रेशो। अगर आप देखें तो ये कब कब रहा है, अगर आप देखें तो इसी तरीके का रेशो हमको इस तरह का रेशो हमको कभी भी नहीं मिला है। मतलब गोल्ड अपने लोवेस्ट पॉइंट पे था इन 2020 टू 2025। बात समझ में आ रही है? अगर आप मुझसे पूछें क्या अभी गोल्ड बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, क्या गोल्ड फिर से इस लेवल पर आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर गोल्ड ओवर वैल्यूड तो हो गया एज कंपेयर टू 2020 टू 2025। अगर आप देखें तो गोल्ड अभी भी 70% ओवर वैल्यूएशन पर चल रहा है, इसीलिए मैं गोल्ड को बाय करने पे उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर आपका ये क्वेश्चन है क्या गोल्ड फिर से इसी रेशो पे आएगा, क्या गोल्ड इस प्राइस पे गिर सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर गोल्ड गिरने की पॉसिबिलिटीज क्या है, मतलब कब यहाँ पर गोल्ड गिरेगा? गोल्ड यहाँ पर इस प्राइस पे या फिर इस वैल्यूएशन पे या फिर इस रेशो पे तब गिरेगा जब गोल्ड 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 जो भी प्राइस है, इसी प्राइस पे कंसोलिडेट होता रहे और निफ्टी 50 की अर्निंग्स आउट परफॉर्म करने लगे। तो क्या होगा? निफ्टी 50 महंगा होने लगेगा और गोल्ड ऑन दी कॉन्ट्ररी कंसोलिडेट होता रहेगा, जैसा कि मेरा मानना है कि अगले आने वाले कुछ सालों में ऐसा ही होने वाला है। गोल्ड विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स वैल्यू। गोल्ड ज़्यादा गिरेगा नहीं, बट एट द सेम टाइम गोल्ड ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, और निफ्टी 50 अर्निंग विल कैच अप। हो सकता है अगले आने वाले 2 साल में जब मोदी जी की लास्ट 1-2 साल बचेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एग्रेसिवली बढ़ाएगा, और जब गवर्नमेंट लास्ट के 1-2 सालों में एग्रेसिवली स्पेंडिंग बढ़ाता है तो निफ्टी 50 की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तब जाके उसके कंपैरिजन में गोल्ड सस्ता हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक गोल्ड इस प्राइस वैल्यूएशन पर नहीं आता मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि वेट करिए, थोड़ा सा गिर जाने दीजिए। हालांकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.24 से लेकर के 0.17 तक तो मैंने आपको बचा लिया है, लेकिन अभी भी अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपका मन है बाय करने का तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें गोल्ड तो बहुत बहुत ओवर वैल्यूड रहा है। 2010 में ये रेशियो 0.4 के आसपास रहता था, है ना, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो गोल्ड भी आपको सस्ता ही मिल रहा है ना। उस समय निफ्टी 50 की अर्निंग्स बहुत कम होती थी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड आपको यहाँ से भयंकर रिटर्न दे देगा, आई हैव माई डाउट्स। इनफैक्ट निफ्टी 50 की अर्निंग्स जब कैचअप करेंगी तब आपको उसके अगेंस्ट गोल्ड की वैल्यू सस्ती लगने लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गोल्ड को यहाँ पर लेने से बेनिफिट नहीं है, और इनफैक्ट यहाँ पर मेरा एक और भी क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि 2026 की स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला था कि भी आप गोल्ड को मत खरीदिएगा, क्योंकि 2020 की स्टार्टिंग में गोल्ड इसी रेशो पे था और उसके बाद गोल्ड में गिरावट हुई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड में फॉल फर्दर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड का जो ये रेशो है आपके सामने लगा हुआ है, ये जो नीले कलर की लाइन दिखाई पड़ रही है, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर गोल्ड इसको तोड़ देता है, बात समझ में आ रही है, गोल्ड इसको तोड़ देता है तो काफ़ी तेजी से गिरेगा, जैसा कि 2020 में हुआ था। कैन यू सी दिस? एक्चुअली में 2020 में गोल्ड गिरा नहीं था, निफ्टी 50 की अर्निंग्स ने कैचअप कर लिया था। निफ्टी 50 ने अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से रेशो ड्रॉप हो गया था। आप देख पा रहे हैं जैसे उसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को तोड़ा था, उसके बाद इट फेल
शार्पली। अगर आप देखें तो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स तक आ गया, तो जो मेरा अंदाज़ा था कि यहाँ तक तो रिट्रेस करेगा ही करेगा वो हो चुका है। पिछले 4-5 महीने में निफ्टी गोल्ड ने उतना उतना एक फेयर वैल्यूशन शो कर दिया। लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल इस वैल्यूशन पे आ गया कि दैट आई हैव टू बाय गोल्ड, घर बेच के मुझे गोल्ड को बाय करना है, वो वैल्यूशन अभी भी नहीं है। गोल्ड स्टिल ओवर वैल्यूड। आज से 1-1.5 साल पहले जिस वैल्यूशन पे गोल्ड था उसके कंपैरिजन में गोल्ड अभी 70% ज्यादा महंगा है। तो आई विल पर्सनली प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड एट दिस प्राइस लेवल। तो भाई गोल्ड अगर आप मुझसे पूछें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वेरी गुड। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों तो ट्रेड करने के लिए गोल्ड बहुत सुंदर है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो गोल्ड जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का 1,62,000 है और उसके बाद 1,70,000। तो गोल्ड में यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई पड़ेगा ट्रेडर्स के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट फॉर इन्वेस्टर इट इज अ बिग बिग वैल्यू ट्रैप। काइंडली बी केयरफुल, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड यहां से 1,70,000 से अगले आने वाले 2 सालों में 3 सालों में 3,50,000 हो जाएगा, 3,40,000 हो जाएगा, यू आर हाईली हाईली मिस्टेकन। तो यहां पर मैं अपने गोल्ड का जो डिस्कशन है उसको क्लोज करूंगा। नाउ आई विल मूव ऑन टू सिल्वर। नाउ आपका क्वेश्चन ये हो सकता है क्या सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी बोला है कि सिल्वर और गिर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो याद दिलाना चाहता हूं कि सिल्वर में मेरा प्रेडिक्शन क्या था। 2026 की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि गोल्ड के साथ सिल्वर भी गिरेगा। और जब गोल्ड में 1,30,000 के लेवल्स मैंने आपको बताया था, जब गोल्ड 1,80,000 पर चल रहा था, टू बी प्रिसाइज अगर आप पूछे तो जब यहां पर गोल्ड 1,70,000 80,000 पे चल रहा था, तब मैंने आपको प्रिसाइज बोला था कि गोल्ड 1,30,000 पे आएगा। ये वो लेवल था और गोल्ड उस लेवल पर आया। गोल्ड केम टू दैट लेवल, है ना, गोल्ड उस लेवल, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा और नीचे ही गया था। तो सिंपल सी बात है, अगर गोल्ड भी गिरेगा तो उसके साथ साथ सिल्वर भी गिरेगा। तो सिल्वर भी उस टाइम पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 4,40,000 से गिर के कहाँ पहुंच गया था, 2 लाख के प्राइस पे। मतलब 50% का करेक्शन सिल्वर में हो गया था। वैसे ही मैंने आपसे बोला था कि अगस्त में सिल्वर काइंड ऑफ बॉटम आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चूंकि अगस्त आ गया और सिल्वर को अगर आप देखें तो सिल्वर भी अपना एक बॉटम फॉर्मेशन शो कर रहा है ना। तो जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सिल्वर दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप यहां से सिल्वर ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों सिल्वर के लिए अपसाइड खुल जाएगी, भयंकर अपसाइड खुल जाएगी। 2,60,000 शुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड देयर आफ्टर अपसाइड इज अप टू 3 लाख प्लस लेवल्स। बट फॉर ट्रेडर्स इट इज वेरी गुड। अगर आप मुझसे पूछे एज एन इन्वेस्टर क्या यह बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो मेरा आंसर कैन बी इन नेगेटिव। अब आप पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों आपके सामने देखो, सारी की सारी चीजें मैं फैक्ट्स और डेटा से कंपेयर करूंगा। अगर आप देखें दोस्तों, ये है निफ्टी सिल्वर वर्सेस निफ्टी का चार्ट। मतलब इस समय सिल्वर अंडर वैल्यूड था एज कंपेयर टू निफ्टी 50। ये कब की बात थी, 2021, 22, 23, 24, 25, है ना। उसके बाद सिल्वर ने शॉट अप किया। सिल्वर अगर आप देखें 0.0011 का जो रेशियो था उससे कहां पहुंच गया, 0.0045, 4 गुना महंगा सिल्वर हो गया। ये बात कब की है, जनवरी 2026 की। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस समय आप बाय मत करिएगा, अवॉइड बाइंग। आप अगस्त का वेट करिए। अगस्त का वेट में क्यों कर रहा था, अगस्त का वेट में कर रहा था इस लेवल तक के रिट्रेसमेंट का, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। अगर आप देखें दोस्तों तो उसने उसको भी तोड़ा है, उसके भी नीचे गया है। इट वेंट फ्रॉम 0.0045, 45 से गिर के वो 0.0024 पे पहुंच गया है। 50% के डिस्काउंट पे आपको सिल्वर मिल रहा है। जिन लोगों ने मेरी बात मानी, 0.35 से अगर आप देखें तो 0.2024 पे मिल रहा है, एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब दोस्तों लेकिन जो अभी का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, चूंकि अगस्त आ गया, अब समय आ गया जब मुझे आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस करना बनता है। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है, क्या रैशनल है। तो अगर आप देखें दोस्तों, यहां से हमको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। तो स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी विजिबल, स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी गुड, पैसा भी बनेगा, बट फॉर ट्रेडर्स। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत कॉन्ड्यूसिव नहीं है सिल्वर को इस समय बाय करना, क्योंकि अगर आप देखें तो सिल्वर इस समय बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। सिल्वर में अंडर गो टाइम करेक्शन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सिल्वर का ये लेवल तो बिल्कुल टेकन था, आना ही आना था, क्योंकि सिल्वर का ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट था। इस राउंडिंग बॉटम के पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद उसको रिट्रेस करना था। अब सिंपल सी बात है, अगर आप पूछें कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर बेहतर है कि नहीं, आंसर इज बिग यस। अगर आपको
इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर इज शोइंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट के बाद आपको फिर से ये अपसाइड दिखाई पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो सिल्वर आने वाले, अगर आप उसको समय देंगे तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू गिव यू 4 लाख रुपीज़ वंस अगेन। ये दोबारा 4 लाख के लेवल्स पर जा सकता है। बट अगेन अब आप के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप यहाँ से 4 गुनी अभी तो फिलहाल 2022 से लेकर के 2025 का जो वैल्यूशन था उससे 4 गुना तो नहीं, 2.5 गुना वैल्यूशन अभी भी है। क्या आप इस प्राइस को देने में कंफर्टेबल हैं? अब आपकी मर्जी है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन एक और हो सकता है यहाँ पर जो कि आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सिल्वर कभी इस प्राइस पे आएगा? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये तब आएगा जब निफ्टी 50 अपनी अर्निंग्स को कैचअप करेगा। 2029 में बीजेपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 2027 ऑनवर्ड्स जब निफ्टी 50 के अर्निंग्स कैचअप करेंगे, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो सस्ता हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी इस समय सिल्वर को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करिए, गोल्ड को आप ट्रेड करिए, पैसा बनेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों जो एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म, योर होराइजन शुड बी एटलीस्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स। जैसे बोलते हैं ना, अपने जनरेशन को पास करना है, अपने बच्चे को गिफ्ट करना है, अपने बच्चे के लिए गोल्ड खरीद रहा हूँ मैं, अपनी बिटिया की शादी के लिए गोल्ड खरीद रहा हूँ मैं। अगर आपका व्यू वो है देन इट इज़ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अभी भी अगर आप देखें तो ये सस्ता है और अपने हाई से 50% करेक्शन पे मिल रहा है। लेकिन अगर आपका व्यू ये है कि सर मैंने ले लिया जितना लेना है, अब ये भागेगा कब, तो भागने का सिंपल है, भाग तो सकता है। मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, गोल्ड के बता दिए, सिल्वर के बता दिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इमीडिएटली आपको ये 2.5 लाख का 5 लाख सिल्वर हो जाएगा अगले आने वाले 6 महीने में, यू आर डूइंग बिग मिस्टेक। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन दोनों एसेट्स में नहीं घुसना है। वैल्यूएशन महंगी हो गई, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। जो मेरा एम था आप लोगों को जनवरी पे, फरवरी में, मार्च में रोकना, वो मैंने क्यों रोका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जिन लोगों को गोल्ड और सिल्वर बाय करना है उनको ये वीडियो शेयर करिए, जो लोग ट्रेडर हैं उनको भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आया है डो नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं डेली, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन बी आवर मेंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप 9707531979 एंड यू कैन बी आवर member. Bye bye for now.